हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें स्टोरी सुनाने वाली हूँ दिल को रफू कर ले ड्रामा। कहानी की हीरोइन है अच्छी खासी जवान लड़की जो कि अकल से और नाम से भी निक्की होती है। उसको पसंद होते हैं ऐसे सस्ते नॉवेल्स जो आजकल दुनिया में पाए भी नहीं जाते हैं, और वो लच्छो बांदरी उन्हीं नॉवेल्स की लव स्टोरी में जीती है, मरती है, गोते लगाती है और उसी का सस्ता वाला नशा करती है। और उसकी लाइफ का बस एक ही ड्रीम होता है और वो है लव मैरिज करना। मतलब पहले प्यार, उसके बाद शादी। निक्की की फैमिली में होती है उनकी मदर, उसकी एक सिस्टर जिसकी शादी हो चुकी होती है और उसके मामा मामी और उनका एक बालक। लेकिन निक्की को बहुत ही ज्यादा नाचते उछलते कूदते देखकर एक दादी अपने पोते के लिए पसंद कर लेती है। इस लड़के का नाम होता है ईशान और वो अमीर नहीं, बहुत ही ज्यादा अमीर होता है यार, मतलब सुपर डुपर रिच बंदा होता है वो, और साथ में हैंडसम भी। लेकिन ये जो निकिया है ना, बड़ा ही पूरा दिमाग लगा लेती है कि इसको हमको भगाइए देना है। लेकिन उधर जो ईशान होता है उसकी भी शादी की कोई इच्छा नहीं होती है। उसके पीछे रीजन होता है उसका टूटा हुआ दिल कि ईशान को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया था और उसने उससे शादी नहीं की। लेकिन यहाँ पर मजबूर होकर निक्की शादी के लिए हाँ कह देती है। यार इतने हैंडसम और रिच बंदे के साथ शादी करने के लिए कौन मजबूरी में हाँ बोलता है यार। नाचते गाते खुशी खुशी भंगड़ा पाकर हाँ बोलो यार, क्या कमी है बंदे के अंदर है। मैं तुम्हें बता दूं कि ईशान महाशय की फैमिली में कौन कौन है। तो ईशान खुद है, उसकी वो दादी है जिसने निक्की निकोड़ी को पसंद किया होता है ईशान के लिए, और उसकी दो बहनें होती है जिसमें बड़ी वाली बहन की शादी हो चुकी होती है। लेकिन जिस बंदे के साथ उसकी शादी हुई होती है वैसे तो वो काफी ज्यादा रिच होता है, वेल सेटल्ड होता है, थोड़ा भी उसका ठीक ठाक होता है, लेकिन वो बहुत बड़ा वाला होतिया समझती हो नहीं? अरे मतलब ड्रामा देखोगी तो समझ जाओगी। होतिया बोले हैं हम, फालतू में नहीं बोलना कि गाली देती है हाँ नहीं। वो जो बंदा होता है वो सबके सामने तो बहुत ही ज्यादा स्वीट इनोसेंट और स्वामी टाइप का लगता है, लेकिन असल में बहुत बड़ा वही जो तुम्हारे दिमाग में आया वही होता है। अब छोटी वाली बहन क्या करती है ये तो पूछोगे ईशान की, तो वो जिम जाती है और जिम जाती है। अब देखो यहीं पर निक्की और ईशान की शादी हो जाती है, ना करते हैं, लेकिन प्यार नहीं होता है। दोनों एक दूसरे को अपना तन दे देते हैं लेकिन मन नहीं देते। अरे मतलब समझ जाओ मेरे कहने का तात्पर्य क्या है। हाँ जी, उसके बाद ये होता है कि निक्की तो अपने वही सस्ते वाले नॉवेल्स के नशे में होती है फुल ऑन। उसको लगता है कि जरा पुरानी मूवीज की तरह, 90s की फिल्मों की तरह इस तरीके से आएगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा, ये बोलेगा, वो बोलेगा। लेकिन ईशान उन सस्ते नॉवेल्स वाले लॉन्डो से बिल्कुल ही दूर होता है, डिफरेंट पर्सनालिटी। क्योंकि बेचारा टूटे हुए दिल का मारा मजबूरी में शादी तो कर लेता है लेकिन मूव ऑन नहीं कर पाया हुआ होता है अपने प्रीवियस वाले रिलेशनशिप के साथ। मतलब अफेयर से निकल ही नहीं पा रहा होता, एकदम सदमा लग गया होता है। और निक्की वही सारी चीजें एक्सपेक्ट कर रही होती है जो उसके सस्ते वाले नॉवेल्स के एक्टर्स करते हैं। वैसे आपस की बात है, मेरी ना एक दूर की दीदी है, ठीक है, उसने 90s की मूवीज और सीरियल्स को देख देकर अपनी खोपड़ी इतनी खराब कर ली है कि उसको लगता है कि उसको जब प्यार होगा ना तो ऐसे होगा, कैसे कैसे ऐसे स्क्रीन पे देखो। हाँ मतलब उसकी बुद्धि थोड़ी ज्यादा भ्रष्ट है, अलग ही उसका डिल्यूजनल लव चलता रहता है भाई, दिमाग के अलग ही घोड़े उसके दौड़ते रहते हैं। वैसे देखो अगर मैं 2-3 दिनों के लिए गायब हो जाऊँ ना, मतलब मेरा कोई पॉडकास्ट या वीडियो ना आए, तो मेरे लिए आवाज उठाना, लोगों मत जाना कि मेरे साथ अत्याचार कर दिया है मेरी उसी दूर की बहन ने। चलो इग्नोर मारो मेरी बातों को, अब आगे बढ़ते हैं। फिर से आते हैं दिल को रफू करने वाले ड्रामा के टॉपिक। अब देखो कोई एक्सपेक्टेशन पूरी तो हो नहीं पा रही होती है निक्की की। हाँ वो अलग बात है कि उसको भर भर के रिस्पेक्ट, पैसा, प्यार, मोहब्बत सब कुछ मिला होता है शादी में। अब बाकी बात रही बॉन्डिंग की, तो धीरे धीरे हल्लू तो हो ही जाती है। लेकिन इस पागल पगल चट्टी को कौन समझाए भाई। इसी बीच में कहानी में आता है एक ट्विस्ट, और ये होता है कि जो उसकी छोटी वाली नंद जो कि जिम जाती है उसका जो ट्रेनर उसके साथ छोटी वाली नंद रानी का चल रहा होता है इलू। वैसे उसका थोबड़ा एक बार तुम स्क्रीन पर देख लो, अगर सिर्फ सुन रहे हो तो एक बार देख लो। इस बंदे से उसको हो जाती है मोहब्बत, लेकिन इस बंदे की फितरत कुछ और होती है। नजर होती है भाभी जान पे, मतलब इसको भाभियां बहुत पसंद होती है, ठरकुल्ला लौंडा होता है वो। अब वो क्या करता है, वही सस्ते वाले ट्रिक्स दिखा दिखा के निकिया को पटा लेता है, शीशा में एकदम उतार लेता है। मतलब इतना कि निक्की उसके घर में जाकर एक दिन मैगी भी खाती है, एक बार मंदिर जाकर धागा भी बनवाती है, और चोरी चोरी चुपकी चुपकी अक्सर ही उससे मिला करती थी। लेकिन जब वो मंदिर से एक बार आ रही होती है तभी एक बार उसकी पोल खुल जाती है क्योंकि इंस्पेक्टर उसको पकड़ लेता है, और बाद में आगे जाकर वो इंस्पेक्टर ईशान का फ्रेंड निकलता है। जब अक्षय के साथ पकड़ी जाती है, मतलब बाइक से वो लोग आ रहे होते हैं और ठोक ठाक दिया होता है किसी को, मतलब ज्यादा दिमाग के घोड़े में दौड़ाओ भी तुम लोग, ठीक है, यहीं पे रखो। तब वो ये बोलकर पीछा छुड़ाती है कि लुगाई है ये हमारी, मतलब वो जो ये मैगी वाला ये वाला लौंडा, हाँ स्क्रीन पे देख लो फिर से, वो जो होता है वो बताते हैं कि मेरी घर वाली है और प्रेग्नेंट है। मतलब ये झूठ बोलकर वो पीछा तो छुड़ा लेता है। लेकिन बाद में निक्की से इंस्पेक्टर की होती है मुलाकात निक्की की बर्थडे पार्टी में, और वहाँ पे उसको ईशान ने बुलाया होता है क्योंकि ईशान को धीरे धीरे प्यार, इश्क और मोहब्बत होने लग जाती है निक्की से। सच्ची बात। अब ऐसा होता है कि मिला जुला कर पोल एकदम अच्छे से खुल जाती है, थोड़े से ट्विस्ट आते हैं, टर्न्स आते हैं, और उसके बाद निक्की हो जाती है बेनकाब अपने आशिक के साथ साथ
किसके सामने? ईशान के सामने। इधर जो अक्षय होता है ना, यही वाला मैगी वाला जिम ट्रेनर, उसका अलग ही चल रहा होता है भाई साहब, उसकी अलग फिल्म चल रही होती है। इधर मतलब वो ईशान की बहन को भी घुमा रहा होता है, उसकी लुगाई को भी घुमा रहा होता है। उसके बाद क्या होता है कि ईशान के सामने अक्षय अपनी असली औकात दिखाता है और निक्की के सामने भी वो ब्लैकमेल करने लग जाता है इन लोगों को कि ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, कैसा कर दूंगा। लेकिन ईशान ना उससे डरता है, ना उसके सामने झुकता है और उसकी ऐसी की तैसी कर देता है। लेकिन ऐसी की तैसी निक्की की भी हो जाती है। अब थोड़ी सी स्टोरी गोल गोल घूमती है और जो छोटी वाली ननद होती है उसके सामने भी उसके बॉयफ्रेंड की सच्चाई आ जाती है। निक्की को भी अपना गलती का एहसास हो जाता है, यार इतना हैंडसम अमीर लड़का छोड़ के कहाँ पड़ी थी इसके पीछे। लेकिन कहानी इतनी ज्यादा आसान नहीं है मेरे यार। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि ईशान अपने दिल से उन बातों को निकाल ही नहीं पा रहा होता है। निक्की को अपने मायके छोड़ आता है, मतलब उसकी सिस्टर के घर छोड़ आता है, लेकिन बाद में ले भी आता है और उसके बाद थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न्स वापस से आते हैं। अक्षय को ईशान अच्छे से बम्बू कर देता है, अपनी बहन को उसके चंगुल से छुड़ा लेता है और निक्की के साथ हैप्पीली एवर आफ्टर टाइप का रहने का सोच ही रहा होता है कि एक दिन लास्ट एपिसोड में फिर से फोन की घंटी झनझनाती। तो फोन की दूसरी तरफ कौन होता है? अक्षय होता है। और यहीं पे हमारी जो लास्ट एपिसोड की कहानी होती है वो खत्म हो जाती है एक सवाल के साथ। वैसे देखो निक्की को तो एहसास हो ही क्या होता है ईशान के टू लव और अपनी गलती का भी, लेकिन इस तरीके की एंडिंग क्या थी भाई मुझे समझ नहीं आई। वैसे इस वाली स्टोरी ने ना बहुत बढ़िया मैसेज दिया। मुझे स्टार्टिंग में लग रहा था कि ये लोग ना जस्टिफाई कर रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, लेकिन बहुत ज्यादा पका दिया और भर भर के फ्लैशबैक हमें दिखाने के बाद इन लोगों ने ये साबित कर दिया कि ये लोग एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहते हैं समाज को कि कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करियो ना। अगर तुम लोग इस स्टोरी का लास्ट एपिसोड ढूंढने जाओगे मतलब ड्रामे का, तो तुम्हें मिलेगा नहीं क्योंकि वो पेड है। अगर तुम सब्सक्रिप्शन लोगे ड्रीमयता वालों का तब तुम देख पाओगे क्या लास्ट एपिसोड। उसके लिए जो शर्गुन मेहता और रवि दुबे हैं जिनका ये प्रोडक्शन हाउस है ड्रीमयता ड्रामा, उनको रोल भी किया गया था, लेकिन वो क्या ही करेंगे गाइस। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया तुम लोग तो जानते करते हो। अब देखो उन बेचारों ने तुम्हें इतने सारे एपिसोड्स फ्री में दिखा दिए, तो क्या लास्ट एपिसोड के लिए वो चार्ज नहीं कर सकते? पब्लिक है, सार्केज़म था, मुझे गालियां देने को मत आना। मैं भी उसी तरीके से प्रताड़ित हूँ, बंधु बांधव हो जैसे तुम लोग प्रताड़ित हो। ये वाला सीन आने के बाद मतलब लास्ट एपिसोड को इन लोगों ने पेड कर दिया। उसके बाद जो भी वो स्ट्रॉन्ग वाला मैसेज तो मिल ही गया इस ड्रामा से कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने का नहीं। मूवीज देखकर, ड्रामे देखकर या कुछ ब्लॉगर्स की लाइफ देखकर तुम्हें लगता है ना कि मेरा पार्टनर ऐसा हो वैसा हो, एकदम हीरो जैसा हो, जो हीरोनी के माफिक मेरा सारा नखरा उठाए। तो सुनो बच्चा, जागो। रियल लाइफ होती है वो रियल लाइफ से, रील्स से, नॉवल से बिल्कुल ही अलग होती है। इसलिए इस तरीके की फालतू एक्सपेक्टेशन बिल्कुल मत रखो। और देखो यार, पर्सनली मैं इस चीज को मानती हूँ कि प्यार इश्क मोहब्बत सबको सेकेंडरी रखो यार। जब होना होगा, जब आनी होगी चीजें तो आ जाएंगी, हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले खुद को काबिल बनाओ भाई, पैसा कमाओ। लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। तो भाई तो मेरा आज का ज्ञान बस यही तक था। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको बिना लाइक किए जाने का नहीं, और अगर बहुत ज्यादा अच्छी लग गई हो ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, हो सके तो अपने मित्र गणों के साथ इसको शेयर भी कर देना। पर मेरा चैनल विजिट करना, अगर मेरे बाकी के वीडियोस भी तुम्हें अच्छे लगे तो प्लीज उनको भी लाइक कर देना, और हो सके तो कमेंट भी करना। चलो भाई अब जाती हूँ मैं, और जल्दी किसी और वीडियो या पॉडकास्ट के साथ आती हूँ मैं। बाय।